हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गाइज, अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज अर्ली मॉर्निंग से ही अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और आज से डेली रूटीन, लाइफ अपडेट सब कुछ स्टार्ट रहेगा। काफ़ी दिन से जर्नी वाली वीडियो चल रही थी, कुछ बैक वाली वीडियो क्लिप जो रिकॉर्ड कर रखी थी ना मैंने, वो सब आप लोग तक शेयर कर रही थी। बट आज से थोड़ी डेली रूटीन वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या चल रही है, आज हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे हैं अभी। तो गाइज, ये जो वीडियो है ना, मेरे मायके की वीडियो है और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30। मैं पी रही हूँ चाय। इससे पहले मैंने फ़्रेश हो लिया हुआ है, गर्म पानी सब कुछ पी ली हूँ। और तब तक काजल ने मुझे बोला, दीदी मैं आलू पराठा बनाई हूँ। और आलू पराठा मेरा एकदम से फेवरेट है और यहाँ पे तो बना हुआ मिल गया तो मैं खा ली। नहीं तो इतना सुबह सुबह नाश्ता जल्दी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर जगह तो काम रहता है, पहले खाना कैसे खा सकते हैं। तो बस एक आलू पराठा मैंने नाश्ता कर दिया, लगे हाथ इसने 2 दे दिया तो मैंने 2 नाश्ता कर लिया। सो गाइज, मायके में ना मुझे बहुत ज़्यादा तो काम है नहीं, बहुत ज़्यादा आई मीन किचन का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब खाना बनाने का काम तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं ना, तो ज़्यादा आराम भी हमारे लिए ना नुकसान करता है। ऐसा नहीं होता है कि हम काम कर रहे हैं या हमसे कोई काम करवा रहा है, नहीं। आपको खुद अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखना चाहिए और मेरे साथ वही होता है। मैं 3-4 दिन आराम कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बहुत हो जाता है। और 5वें दिन से फिर मेरा ये दिमाग ना घूमने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मैं बोर हो गई, या फिर अगर मैं लगातार 10 दिन खाना बैठ के खाने लगी ना, एकदम से कुछ काम नहीं करूँगी, तो मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ और फिर वेट लॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहीं भी रहती हूँ, मैं अपना काम करने ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस मैंने वही इन लोग से बोला कि देखो, और यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन ऊपर रखा गया है, नीचे नहीं रखा गया है। तो मैंने बोला कि चलो ये काम मेरी रहेगी और ये काम मैं करूँगी। जितने भी कपड़े होंगे मैं ऊपर ले जाके धोऊँगी, डालूँगी, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ना उतरना ये हमारे लिए भी एक्सरसाइज है। तो मैं इस तरीके से कुछ करना ज़रूर पसंद करती हूँ, ताकि ना मेरी बॉडी एकदम से एक्टिव रहे, मैं मोटी ना हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे चुपचाप बैठना एकदम पसंद ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पे रखा गया है वॉशिंग मशीन और काजल यहाँ पे आती है, आराम से धोती है कपड़े। और वो लोग ना सुबह सुबह उठते हैं, अपना नहा धोवा के काम वगैरह करती है, क्योंकि अकेली है, काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर क्या करती है कि सारा कपड़ा इकट्ठा कर लेती है और जब सबके ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो फिर वो ऊपर आराम से लेकर आती है और धोती है। तो फिर यहाँ से कहीं कुछ दिखता भी नहीं है, तो उसको भी आराम रहता है। तो बट मैंने बोला कि जब तक मैं रहूँगी, ये काम मेरा है और ये काम मैं करूँगी। सो लेकर आ गई हूँ सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन में और एक एक करके धो रही हूँ। और यहाँ पे आराम भी बहुत है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि जो कपड़े धोने का जगह है, कितना इन लोगों ने आराम से बनाया हुआ है। एक कपड़े धोइए और नींद भी मारिए, इन लोगों ने पूरा व्यवस्था बना रखा है अपना। तो गाइज, हम धोने के लिए आए हैं यहाँ पे कपड़ा। और ये हमारा वॉशिंग मशीन जो है, ये छत पे लगा हुआ है। और यहाँ कपड़ा धोने के साथ साथ सुविधाएं बहुत ज़्यादा लगाई गई है। देखो यहाँ पे बेड, ऊपर देखो फैन। मतलब जो यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए आता है, कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और बेड पे आराम से लेटा हुआ रहता है, कपड़ा धुलता है। और पानी पीछे है, तो मतलब बड़ा आराम से कपड़ा धोया जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छा। और मैं भी सोच रही थी कि पड़े पड़े केवल खाऊंगी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फैल जाऊंगी। उसके बाद मैं कितना भी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूंगी ना, मेरा वेट लॉस होने वाला नहीं है। तो बस यही डिसाइड किया मैंने कि कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। और मैं वैसे काम को चुनती हूँ जिससे मेरा हेल्थ सही रहे। मतलब सीढ़ी से उतरना, चढ़ना, बैठ के झाड़ू लगाना, बस ये सारी चीज़ काम को ऑप्शन में लेती हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे तो खाना बनाना है नहीं, खाना जहाँ बनाना है वहाँ हम बनाते ही हैं। अब यहाँ क्या खाना बनाना। और यहाँ पे हाँ हेल्प हो जाती है, जैसे कपड़े वगैरह मैं ला के यहाँ पे धो दी, सुखा दूँगी, तो हेल्प तो हो ही जाएगी ना। तो वही सब काम करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करती ही हूँ, बैठे नहीं रहती हूँ, क्योंकि बैठना मुझे खुद से ही आलस सा आने लगता है। तो बस हम और बाबू आ गए। और ये है हमारा ऊपर का फ्लैट। गाइस, मैं आपको होम टूर कभी कराऊंगी ऊपर से नीचे तक। मैंने इन लोगों से बोला हुआ है कि घर को पूरा साफ सफाई करो, तब जाके होम टूर करूँ। जैसे वैसे तो मेरा घर ऑलरेडी साफ सुथरा ही रहता है। देखो पीछे बालकनी वगैरह है, एनी टाइम देखो
सब कुछ साफ़ सुथरा ही है। और ये देखो ऑलरेडी इतना सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन ऊपर में कोई रहता नहीं है। ये हमारा किचन है, तो मैं होम टूर कराऊंगी कभी। अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, उसके बाद नहाएंगे हम लोग। और ये लड़का हमारे साथ पीछे 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 रहता है। तो चलिए पहले कपड़े धोते हैं, फिर नहाएंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे। सो गाइस, ज़्यादा कपड़ा पहले डाल दिया था मैंने और कुछ कपड़े फिर बाद में डाल दी थी। और ऊपर के फ्लैट में ना बाथरूम वगैरह सब कुछ है, नीचे के फ्लैट में भी है और ऊपर वाले फ्लैट में भी है। तो आप कहीं भी आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं सारे कपड़े लेकर आई थी और वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया था। और फिर मैं नहा धोवा के यहीं से, मतलब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो बस जितने कपड़े थे बाकी सबको मैंने डाल दिया हुआ है। और फिर अब नीचे जाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आराम है कि आप ऊपर रहो या नीचे रहो, हर चीज़ ना दोनों फ्लैट में अवेलेबल है। तो फिर हमें ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं करना पड़ता है। तो नहा के हेयर वॉश वगैरह किया था मैंने, मैं नीचे आई। और उसके बाद हम खाना पीना खा चुके थे। आज कढ़ी चावल सब्जी ये सारी चीज़ें बनाई थी काजल। और फिर हुआ क्या कि मैं नीचे आई, खाना पीना खाई, तो वो मुझसे पूछ रही थी दीदी और कुछ चाहिए या मैं बना दूँ। तो मैंने बोला नहीं, तुम जाओ सो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट मुझे खाना खाने के बाद ना चाय पीने की थोड़ी आदत है। तो फिर वो सोने चली गई, तो मैंने बोला कि क्या ही उसको डिस्टर्ब करना, सोने देते हैं, चलो चाय खुद से बनाते हैं। सो गाइस, चाय बना रही थी। और ये जो किचन है ना, किचन की एक एक पार्ट, एक एक चीज़ें बहुत अपने से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब ये किचन बन रहा था तो हम लोग का इसमें शौक इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा, ऐसे बनेगा पापा जी, वैसे बनेगा, ये वो दिस दैट, बहुत सारी यादें थी हमारी। और किचन हमारा सबसे फेवरेट प्लेस था, सबसे फेवरेट। पूरे घर के एरिया में किचन हमारा बहुत सुंदर है और ये जगह हमें बहुत प्यारी थी। सो इसीलिए। और ये है हमारी भतीजी, और ये सोने का नाम ले रही थी, उसको भी बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने बोला चलो जाओ तुम सो जाओ। पापा जी की भी आज छुट्टी थी तो वो भी घर पे थे और हम इसे संभाल भी रहे थे और चाय वगैरह भी बना रहे थे। तो चलिए पीते हैं चाय। और ये बहुत मस्ती करती है, गुड़िया जैसी लगती है, एकदम गुड़िया जैसी। सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं इनकी ना, मतलब इनको देख के ही दिल खुश हो जाता है। छोटे बच्चे तो हालांकि प्यारे होते ही हैं, लेकिन बेटियां उससे भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो बस मैंने बना लिया अपनी फटाफट एक कप चाय। और पता है मुझे ना चाय पीने का जब मन हो जाता है तो फिर मुझे आलस बिल्कुल नहीं आता, बस चाय पीना है, मतलब पीना है। एक अलग अजब सी तलब सी हो जाती है चाय की। तो बस चलिए इंजॉय करते हैं। अरे वाह भाई, भैया के साथ खेल रही हो? भैया के साथ? भैया के साथ खेल रही हो? भैया के साथ। और जैसे ही मैं चाय पी के उठी, फिर मेरे पापा जी का डिमांड हो गया। पापा बोले कि मुझे भी चाय पिला दो। और पापा को है शुगर, तो उनको गुड़ वाली चाय देनी होती है। तो गाइस, जिन लोगों को गुड़ वाली चाय नहीं बनानी आती है तो आप देख सकते हो, गुड़ को और दूध को साथ में ना खौलाइएगा। सबसे पहले चाय पत्ती और दूध को खौला लीजिएगा। उसके बाद एक ग्लास में ग्रेट करके गुड़ रख लीजिएगा। फिर उसमें चाय को छान दीजिएगा और चम्मच से कुछ भी चीज़ मिला के दे दीजिएगा। तो इस तरीके से चाय गुड़ वाली बनाएंगे तो नहीं फटेगा। तो फिर मैंने पापा को भी चाय दे दिया। और फिर ये सारी चीज़ें करते करते ना करीब शाम के बज गए थे 5, 5:30 हो गए थे। तो फिर मैं बाबू को लेकर आ गई छत पे। दोनों को लेकर आई थी, बुचिया को भी लेकर आई थी और बाबू को भी। तो चलिए आइए गाइस, दिखाती हूँ मैं अपने छत के नज़ारे को कि मेरे छत के पीछे का एरिया कैसा दिखता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और हवा इतनी अच्छी लगती है ना, खुलापन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। देखो हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत खुला खुला लगता है ना। और छत बहुत ज़रूरी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। मुंबई में छत बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो इतना खुलापन नहीं मिलता है, जो कि मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह ये छत वाली सुविधा तो मुझे बहुत अच्छे से मिलती है। मालिश कर दे मेरी लाडो, मेरी लाडो। हंस दो, हंस दो, स्माइल। अरे मेरा बच्चा, ये बेटा स्माइल, स्माइल। हंस दो, हंस दो बेटू, हंस दो, हंस दो लल्ला। बुआ से मालिश कराना है, बुआ से मालिश कराना है बेटू को। मालिश कर दो मेरा बाबू, मेरी सोना, मेरी लाडो। बुआ से मालिश कराना है बेटू को।
अरे मेरा बच्चा, हाँ उठ के बैठना है आपको, उठ के बैठना, उठ के बैठना है आपको, उठ के बैठना है लाडो को, उठ के बैठना है बेटू को। बुआ मालिश कर दे बुआ मालिश। सो गाइस ये सारा काम करते करते रात को बज गए थे 8:30-9 बज गए थे। तो मैंने बोला चल भाई आज तेरी मालिश भी मैं कर देती हूँ। तो बस इसकी मालिश स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो मुझे ना बस यही सारा काम है यहाँ पे। तो खाना तो बनाना है नहीं, तो मैं चुपचाप बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। मेरे लिए कंटेंट भी हो जा रहा है और काम भी हो जा रहा है। तो मैं 2-3 दिन सोच रही थी कि यहाँ पे क्या शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ। फिर बोली नहीं, जो करती हूँ वही शेयर करती हूँ। खाना नहीं बना रही हूँ तो क्या करूँ, क्योंकि देखो खाना इतने जन तो है नहीं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग को लगना पड़े। तो मैं इन लोग से बोलती हूँ कि भाई मुझे ना एक्स्ट्रा वाले काम दे दो, मैं वो करूँगी। तो बस बुच्चिया की मालिश कर रही। तो हालांकि देखो मुझे ना मालिश करना उतना अच्छे से आता नहीं है, क्योंकि ना मैंने बाबू का मालिश किया हुआ है, मम्मी और उसकी दादी मिलके उसका मालिश करती थी। तो मुझे मालिश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बस बुच्चिया का मालिश किया, फिर हमने खाना पीना खाया और उसके बाद हम चले गए थे सोने। सो गाइस इसी के साथ मेरा ना ये डेली रूटीन होता है यहीं पे एंड। और आज की रूटीन मेरी कैसी लगी आपको, मायके डेली रूटीन, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। ओके टाटा बाय।